क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, तो इनमें इनको बांटा गया है, इनकी प्रकृति के आधार पर क्या है, इनको कई तरीके से बांटा गया है। जैसे क्या होती हैं, कुछ संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ऐसे इनकी अभिक्रियाओं के प्रकार में बांटा गया है कि ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं वो कैसे प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। तो सबसे नंबर पहला है हमारा योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं। पहली है हमारी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अथवा इसको क्या कह सकते हैं आप, योगात्मक अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। आ जाओ। हाँ नमस्ते। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया होता है, मुझे कुछ नहीं पढ़ाया। संयोजन अभिक्रिया अथवा क्या हो सकती है, इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो अब आपको जानना है कि ये जो संयोजन अभिक्रिया है ये क्या होती है, अथवा जो योगात्मक अभिक्रिया है, इसे ये दोनों ही नाम क्या है, एक ही चीज के है। ठीक है, योगात्मक लिखा हो तब भी और संयोजन लिखा हो तभी क्या है, आप यही समझेंगे कि ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसकी जो परिभाषा है, ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, कितने अभिकारक होंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। नहीं समझे कि दो या दो से क्या होंगे, अभिकारक होंगे, और वो दोनों आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करके या मिलकर के क्या बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक तो कितने होंगे, दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन उत्पाद कितना बनेगा, केवल एक बनेगा। और जब ऐसी अभिक्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। सीधा सीधा बात है कि यहाँ पर जो योगात्मक लिखा है इसका अर्थ ये निकलता है कि उनका क्या हो रहा है, योग हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिकारकों का योग हो जाता है। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या करेंगे, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अर्थ भी यही होता है, आपस में क्या होता है, जुड़ना। ठीक है ना। आइए उदाहरण लेते हैं इसका। संयोजन अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, अच्छा चलो बताता हूं मैं अभी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस क्या लेते हैं, O2, यानी हमने अभिकारक H2 प्लस O2। ठीक है ना। तो जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। और अभिकारकों को रासायनिक समीकरण में बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है और उत्पादों को कहां पे लिखा जाता है, दाएं हाथ की तरफ। तो अभिकारक क्या होते हैं, जो पदार्थ क्रिया करने वाले हैं। तो हमने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों गैसें जब आपस में क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, फिर क्या बनाती हैं, फिर ये क्या बनाएंगी, H2O बनाएंगी। क्या बनाती हैं, ये जल बनाती है। क्या बनाती हैं, जल। रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपकी, अभी संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, दो लगा दिया होगा, और ऐसे यहाँ पे क्या है, दो लगा देंगे तो क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, दो दूनी चार और दो दूनी चार, और ऑक्सीजन भी दो है और ऑक्सीजन भी कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों ही मिलकर के क्या बना रही हैं, ये जल बना रही हैं। क्या बना रही हैं, जल बना रही हैं। तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके लिए क्या लिख देंगे आप, ऑक्सीजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये है ऑक्सीजन और ये क्या है, जल है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दो अभिकारक हैं और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये एक उत्पाद बना रहे हैं। कितने उत्पाद बना रहे हैं, एक। इधर दो थे और दोनों मिलकर के क्या है, एक बन गए। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे, वो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। जैसे अभी दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, वही कलई वाला CaO। ये क्या है, बिना भुजा हुआ चूना या कलई जैसे कहते हैं आप, और इसको किसमें डाल देते हैं, पानी में। तो यहाँ पे दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, ये दोनों ही अभिकारक हैं, और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ये CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो चूना है वो भुज जाता है। तो ये बिना भुजा चूना है, ये क्या है, भुजा हुआ चूना है, और ये क्या है, जल। तो आपने देखा कि ये दोनों चीजें मिलकर के क्या बना रही हैं, फिर से एक ही उत्पाद बना रही हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। रासायनिक नाम क्या बोलेंगे इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल, और ये क्या है, भुजा हुआ चूना। इसका नाम क्या होता है, हाँ, या भुजा चूना लिख दीजिए, भुजा हुआ चूना।
तो अभी आप समझ गए ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या है एकल उत्पाद बनाएंगे तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। समझ गए ना अच्छी तरह से। चलिए और उदाहरण देना है नहीं, दो ही बहुत है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिए संयोजन अभिक्रिया, हेडिंग बनाई। ये लिखना नहीं, मैं बोलूंगा ना उसे लिखना, ये डायरेक्टली तो नहीं कर दिया। नहीं, मैं ये पहले हेडिंग बनाओ फिर उसके बाद में लिखवाऊंगा ना उसको। वियोजन और संयोजन अभिक्रिया। तो लिखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ कोष्टक में लिख दीजिए अभिकारक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ कोष्टक में क्या लिख देंगे अभिकारक। तो वो क्या है फिर वियोजन है। ठीक है, नोट करिए, मैं लिखवाता हूं। चलो वियोजन अभिक्रिया देखो। जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन लिख दीजिए, CaCO3 वाली रिएक्शन एग्जांपल में लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख लिया आपने। अच्छा चलिए वियोजन अभिक्रिया पर यहाँ पर जो वियोजन होता है यानी कि कोई एक चीज दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटती है। क्या बात कर रहे हो? अगर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो ये कई तरीके से टूटता है। एक तो क्या है, आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो टूटेगा, तो इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के कारण अगर टूट रहा है तो क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। अगर बिजली के कारण टूट रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत वियोजन। और ऐसे अगर किसी चीज को आप धूप में रख दोगे तो वहां पर भी क्या होता है, वो दो या दो से अधिक चीजों में टूट जाता है। जैसे AgBr है, AgCl है। AgCl को अगर आप सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो Ag अलग हो जाएगा इसमें से और Cl2 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, तो
तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। क्या होगा यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश होगा। ये वियोजन अभिक्रिया है। किसके कारण हो रहा है, ये प्रकाश के कारण, ऊष्मा के कारण हो रहा है। और अगर विद्युत प्रवाहित करने पर किसी चीज का वियोजन होता है तो फिर उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। ये समझ गए। ये क्या है, चांदी है, ठीक है। और इसमें से जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो क्या होगा, इसमें से सिल्वर का मतलब होता है चांदी। सिल्वर वो नहीं, वो बोलता है, क्या बोलता है हमारे यहाँ पे पातिल वाले सिल्वर, वो नहीं, वो सिल्वर नहीं, ये सिल्वर क्या है, अलग सिल्वर है। चांदी होता है ये सिल्वर, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है। अभी आते हैं वैद्युत वियोजन पर। किस पर बात करते हैं, वैद्युत वियोजन पर। तो देखिए वैद्युत वियोजन क्या है, इसे आप समझिए, लिखना विखना छोड़िए। अभी आप इस पर क्या है, एक एक्सपेरिमेंट तैयार करके लाएंगे, अपने घर पे जाकर के क्या है उसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो वैद्युत वियोजन में क्या होता है, तो वैद्युत वियोजन में देखिए NaCl है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। इसका क्या करेंगे आप, वैद्युत वियोजन करेंगे, यानी कि इसमें वैद्युत प्रवाहित करके इसका क्या करेंगे, वियोजन अभिक्रिया कराएंगे। इसको दो चीजों में तोड़ेंगे। अभी NaCl है, और NaCl अगर मान लीजिए आपने सादे वाला नमक ले लिया, ये क्या है, साधारण नमक होता है ना, क्या होता है, साधारण नमक। अब घर में जो प्रयोग में आता है, तो NaCl का अगर आपने सादे वाला नमक ले लिया तो उसमें अगर आपने बिजली लगाई तो बिजली नहीं जाएगी उसमें। अगर सूखा है तो, गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो झटका मारेगा बहुत तेज, जितनी बिजली है उससे ज्यादा मारेगा फिर। और सूखा है तो बिल्कुल नहीं मारेगा। तो क्या है, NaCl को आपको दो हिस्सों में तोड़ना है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। तो आप क्या करेंगे, NaCl में जल मिला देंगे, यानी कि पानी में क्या है उसे घोल देंगे। क्या कर देंगे, उसे नमक लेंगे और नमक को क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे। और घोलने के पश्चात उसमें क्या करेंगे आप, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा कौन सी प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है भाई, AC होती है और क्या होती है, DC होती है, ठीक है ना। तो AC और DC में से कौन सी प्रवाहित करेंगे, AC 250 वोल्टेज, 250 वोल्टेज देंगे इसमें। वो तो हो सकता है कि फिर आपके लिए भी खतरनाक हो जाए वो एक्सपेरिमेंट ना। तो AC जो विद्युत धारा है इसे हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये वैद्युत वियोजन नहीं करती है। इसका कारण जब हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे AC क्या होती है और DC क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों वियोजन नहीं करती है। तो आप AC का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। AC का इस्तेमाल नहीं करते, बैटरी को चार्ज करते समय AC का लगाते हैं ना, नहीं लगाते, AC नहीं, उसको क्या है, कन्वर्टर लगाते हैं या चार्जर लगा के क्या है उसे DC में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, DC करंट देंगे, क्या देंगे, इसमें DC करंट देंगे। कितना देंगे DC करंट बताओ फिर, 12 वोल्ट दे दीजिए, 3 वोल्ट 4 वोल्ट कितना भी दे दीजिए, आपके पास जितना भी, ज्यादा नहीं, 12 वोल्ट से ज्यादा तो DC करंट जो है हम बनाते नहीं।